हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपका प्रतिशत की क्लास नंबर 9 शुरू होने जा रही है। ठीक है, 8 क्लास आपके साथ कंप्लीट हो चुकी है और एक जो कॉन्सेप्ट जो मैंने पीडीएफ दी थी उसमें कॉन्सेप्ट आपके 3 फिनिश हो चुके हैं। आज कॉन्सेप्ट नंबर 4 चलेगा। तो आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को पीडीएफ नहीं मिली है, हमने पीडीएफ बनाएंगे, बहुत जोरदार पीडीएफ है। एग्जाम्स में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ के अंदर डाले गए हैं और जो कॉन्सेप्ट डाले हैं, जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं, टाइप बनाए हैं, वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो कि मैं सोल्व करके यहाँ पर आपको लगातार बता रहा हूँ। ठीक है, यदि अभी तक आपने पीडीएफ नहीं लिया तो पीडीएफ आपको लेना पड़ेगा। यदि आपको सीखना है पीडीएफ लेनी पड़ेगी, पीडीएफ जरूर ले लें। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। यदि आप पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर पे नहीं लेना चाहते हो तो हमारी टेलीग्राम आईडी से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कमलेश यादव मैथ सर्च करके। लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपना यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स चाहिए, हर एक टॉपिक चाहिए तो। ठीक है, तो देखिए बढ़ता हूं मैं आगे। कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 है टू एक्टिविटी क्वेश्चन। टू एक्टिविटी क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन समझना। कॉन्सेप्ट 4 को मैंने नाम दिया है टू एक्टिविटी क्वेश्चन। अब टू एक्टिविटी कैसे वो समझना आप सभी। एक हॉस्टल में 10 बच्चे हैं, ये कहानी समझ लेना, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बट ध्यान से सीखना। एक हॉस्टल में 10 बच्चे हैं और इन 10 बच्चों ने देखो क्या किया, 2 खेल खेले, 2 सब्जेक्ट पढ़े। ठीक है, कोई भी काम जो 2 करेंगे ये, चलो खेल की बात कर लेते हैं। इन 10 बच्चों को बोला गया कि जो भी क्रिकेट खेलना चाहते हो आ जाओ। कितने बच्चों को? 10 बच्चों को। ध्यान देते रहना, समझते रहना। ये कहानी समझ में आई, पूरा क्वेश्चन समझ में आया, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा इस कहानी के साथ ही। इन 10 बच्चों को बोला गया कि आ जाओ क्रिकेट खेलेंगे। तो पता है 7 लोग निकल कर गए। 3 जने ने मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। 7 जने उठ के चले गए कि क्रिकेट खेल के आएंगे। वापस आ गए हॉस्टल में, वापस से 10 लोग बैठे हॉस्टल में। 7 जने क्रिकेट खेल के आ गए थे, 3 जने बैठे ही थे। फिर क्या हुआ, जो हॉस्टल वार्डन है उसने बोला कि चलो अब टाइम हो चुका है फुटबॉल खेलने का, और जो भी फुटबॉल खेलना चाहता है वो आ जाइए। पता लगा 5 जने उठकर और फुटबॉल खेलने आ गए। कितने जने उठकर? 5 जने। अब लिस्ट बनाई गई थी, क्रिकेट खेलने गए थे उनकी लिस्ट में नाम था 7 जनों का और फुटबॉल वाली लिस्ट में नाम था 5 जनों का। ठीक है, एक में नाम है 7 जनों का, एक में नाम है 5 जनों का। टोटल नाम देखोगे लिस्ट के अंदर तो टोटल नाम निकल कर आ रहे हैं 12। अब आप एक चीज देखोगे, स्टूडेंट यहां पर हॉस्टल में 10 ही थे और यहां पर आ रहे हैं 12, तो ये 2 ज्यादा क्यों आए? आपको खुद को पता लग गया होगा 2 ज्यादा क्यों आए। आप कहोगे कि सर 2 लोग ऐसे थे इनमें जो क्रिकेट में भी आ गए, फुटबॉल खेलने में भी आ गए, इसलिए 2 बार गिनती में आ गए। जब 2 बार गिनती में आ गए, इसलिए यहां पर संख्या 10 की जगह पर कितनी हो गई? 12। मैंने पूछा ऐसे कितने लोग हैं जो यहां पर भी आ गए, यहां पर भी आ गए, दोनों जगह पर, अलग अलग जगह पर आ गए? तो आप कहोगे सर 2 जने हैं, क्योंकि तो 2 जने तो कौन है? 2 जने हैं दोनों खेल खेलने वाले। ठीक है, दोनों खेल खेलने वाले का मतलब देखना, देखो मैंने चित्र बना दिया, इसमें लिख दिया दोनों खेल। कौन कौन से? फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं दोनों। मतलब इन दोनों का नाम इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, दोनों लिस्ट में है। इस लिस्ट में से 7 जनों में से इन 2 को ऐसे बोल दो कि तुम जाके साइड में बैठ जाओ, क्योंकि इन दोनों का नाम दोनों में आ रहा है। जब 2 हट गए तो बचे कितने? 5। अब बाकी जो 5 बचे ना, ये खेलते हैं केवल क्रिकेट। देखो केवल शब्द, केवल मतलब हो गया क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा गेम नहीं खेलते। 7 जनों में 2 जने ऐसे थे जो फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, मैंने हटा दिया, तो बचे कितने? 5 बचे। अब यहाँ पर देखिए ये 5 फुटबॉल वाले हैं, इनमें इन दोनों का नाम है यहाँ पर, तो इन 2 को हटा दो, कितने बचे? 3 बचे। तो ये आ गए केवल फुटबॉल वाले, ये केवल फुटबॉल वाले हो गए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। मैं एक कहानी और बता रहा हूं और आप बस इस कहानी को याद कर लेना और फिर देखना, बड़ी आसानी से आप आंसर बताना शुरू कर दोगे। देख लेना एक बार दोबारा। अब की बार हॉस्टल में 50 जने हैं। स्टोरी समझना कहां से शुरू होती है। पहले शुरू होती है कुल विद्यार्थियों से। एक लाइन जरूर बोलेगा भी, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनमें एक लाइन जरूर बोलेगा। पूरे 50 के 50 विद्यार्थी कम से कम एक खेल जरूर खेलते हैं। मतलब इनमें कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे बोल दे कि मैं तो न तो फुटबॉल खेलूंगा न क्रिकेट खेलूंगा, ऐसा कोई सा भी नहीं है। पूरे 50 में से कोई न कोई एक जना एक गेम जरूर खेलेगा।
अब वो उनकी मर्जी है कि 2-2 गेम भी खेल ले, लेकिन एक तो खेलना पड़ेगा ही पूरे 50 को। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पूछा गया फुटबॉल खेलने वाले आ जाओ, तो फुटबॉल खेलने वालों में 30 आ गए। फिर बोला गया क्रिकेट खेलने वाले आ जाओ, तो इन 50 में से ही फिर 30 उठ के और आ गए। तो आप गिनोगे फुटबॉल की लिस्ट, क्रिकेट की लिस्ट, टोटल लिस्ट में नाम कितने आए 60, स्टूडेंट कितने थे 50 और नाम कितने आ रहे हैं 60। तो आप कहोगे यार 10 ज़्यादा कहाँ से आ गया, तो आपको पता लग गया 10 ज़्यादा कहाँ से आ गया। 10 ज़्यादा इसलिए आ गया कि 10 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल में भी नाम लिखा दिए, क्रिकेट में भी नाम लिखा दिए। एक जगह ही लिखाते तो सही रहता, 2 जगह लिखा दिए, इसलिए 10 ज़्यादा आ गए, उन लोगों का नाम ज़्यादा आ गया, उन लोगों की संख्या बढ़ गई। तो 10 लोग ऐसे थे क्योंकि 50 से ऊपर 10 है। अब 10 ऐसे है जो दोनों लिस्ट में नाम है, तो ऐसे करो इन दोनों लिस्टों से उनका नाम हटा दो और इनको 10 को अलग ही बिठा दो। इन 10 जनों को मैंने बोला कि तुम लोग यहाँ पर आके बैठ जाओ क्योंकि तुम लोग ज़्यादा खेलते हो। तो इन 10 जनों जो 2 गेम खेलने वाले हैं, इन दोनों गेम खेलने वालों 10 लोगों को हमने हटा दिया। अब देखो, अब फुटबॉल वाले हैं तो 30 में से ये 10 भी शामिल है, तो 10 को हटा दो, बचे कितने 20। तो केवल फुटबॉल आ गया, केवल फुटबॉल बोलेंगे इसे। ठीक है, केवल क्रिकेट बोलूंगा 30 में से, फिर इन 10 को हटा दो, 20 आ गए, तो ये केवल क्रिकेट आ गया। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन आपको कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, देखिए सभी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। एक ही परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास होते हैं तथा 60% रीजनिंग में पास होते हैं, तो बताओ दोनों विषयों में कितने % छात्र पास हुए। ओके, मैं करके बताता हूं पहला क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन तो आप लोगों को करने हैं ही। तो देखिए सभी, अब बात हो रही है प्रतिशत की। ठीक है, प्रतिशत वैल्यू की बात हो रही है। स्टोरी वही जो पुरानी स्टोरी मैंने बताई अभी थोड़ी देर पहले, आपको वही स्टोरी याद रखनी है। अब कुल विद्यार्थी न तो 10 मानने वाले हैं न 50 मानने वाले हैं। आपके माइंड में आ गया कुल विद्यार्थी में कितने मानूंगा। जब प्रतिशत की बात कर रहा है तो मैं कुल विद्यार्थी मानूंगा 100। अब ये बोला गणित में पास, गणित में पास है 60%। किसका 60%? 100 का। 100 का 60% कैसे आता है? 100 गुणा 60/100, तो ये आ गया 60। और फिर रीजनिंग की बात करूंगा तो रीजनिंग का कैसे आएगा? रीजनिंग का आएगा 100 गुणा 60/100, तो यहां पर भी 60% आ गया। मैथ की लिस्ट में 60 नाम, रीजनिंग की लिस्ट में 60 नाम, 60 कितना हो गया? 120 नाम हो गए। जबकि विद्यार्थी थे कितने? 100 ही थे। और यहाँ पर लिस्ट में नाम कितने आ गए? 120। कितने ज्यादा आए? 20। ज्यादा क्यों आए? क्योंकि दोनों में नाम लिखा दिया। दोनों में नाम क्यों लिखाया? क्योंकि दोनों के अंदर पास है, इसलिए दोनों में नाम लिखाया गया। तो दोनों में पास कितने आ गए? 20%। दोनों में पास, ये परसेंटेज वैल्यू है, ध्यान रखना। 100 मान के किए ना, तो ये परसेंटेज वैल्यू है। तो मैं बोलूंगा दोनों में पास कितने % हुए? 20%। आपको यही पूछ रहा था, आपका उत्तर आ गया 20%। यदि पूछता केवल मैथ में, केवल शब्द बोल दिया, तो इन 20 जने जो दोनों गेम खेलते हैं ना, ये केवल 20 मैथ, तो यहाँ पर मैथ सॉरी गेम का नाम आ गया, गेम नहीं है, यहाँ पर पास फेल होने की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर 60 जने कौन है? 60 जने वो है जो मैथ में पास होते हैं। लेकिन इनमें 20 जने ऐसे भी है जो मैथ में भी होते हैं और रीजनिंग में भी होते हैं। तो इन रीजनिंग वालों को हटा दो, तो कितने बचे? 40। ठीक है, 40 बचे। ये केवल मैथ के हो गए। तो यदि पूछता केवल मैथ में कितने % पास हुए, तो आप क्या बोलोगे? 40। केवल रीजनिंग का पूछे तो 60 - 20 कितना आ जाएगा? 40 ही आ जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर बता दोगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास होते हैं तथा 50% रीजनिंग में पास होते हैं, तो बताओ केवल गणित में कितने % छात्र पास हुए। इसे सोल्व करके बता दीजिए, केवल गणित में कितने % छात्र पास हुए। क्वेश्चन पढ़ के ही आप आंसर बता सकते हो, ज्यादा बड़ा है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आप 1 सेकंड में बताइए, 2 सेकंड में बताइए, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। आप तो बस आराम से सोल्व करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, सोचिए, समझिए, बिना रटे कीजिए, अच्छी तरह समझ के फिर कीजिए। स्पीड की टेंशन बाद की है। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, कर लिया होगा सभी ने। मैं करके बताता हूं। देखो क्वेश्चन आपका
कुल विद्यार्थी तो आपने कितने माने 100 मानेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुल विद्यार्थी कितने मानोगे 100। फिर आगे लिखा हुआ है मैथ में पास, ठीक है। अब मैथ मतलब गणित में पास कितने हो गए, मैथ में हो गए 60% पास, किसका 100 का, तो 100 का 60% 60 हो गया। फिर आगे बोला रीजनिंग में कितने पास होते हैं 50%, किसका 100 का, तो रीजनिंग में पास हो गए। अब टोटल नाम देख लीजिए कितने हो गए 110 नाम आ गए, जबकि विद्यार्थी थे कितने 100, कितने ज्यादा आ गए 10 कौन है दोनों में पास। अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है केवल मैथ में कितने % पास हुए, तो केवल मैथ का कैसे निकालेंगे, ये तो दोनों का था, देखो दोनों के अंदर आ गया, ये डिब्बा है मैथ का, ये डिब्बा है रीजनिंग का, और ये है दोनों का, दोनों मिल गए ना यहाँ पर, तो दोनों में तो कितने हैं 10। और यहाँ पर ये केवल मैथ की बात करो तो मैथ वाला यहाँ पर ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है मैथ वाला, ठीक है। अब ये वाला मैथ वाला हिस्सा है तो ये इतने हिस्से में कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और पूरा मैथ का कितना है, ये पूरा का पूरा कितना होना चाहिए था 60, लेकिन ये 10 इसमें भी शामिल है, 10 को हटा दो बचे कितने 50, ठीक है। ये 50 है तो इधर कितने बचे 40, तो ये केवल मैथ और ये केवल रीजनिंग, तो आपका उत्तर कितना आ गया 50, आपका आंसर आ गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, देखो बड़ा मजा आएगा आपको इस टाइप के अंदर, बहुत आसानी से आप सीख लोगे ये वाला टाइप। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास होते हैं तथा 60% रीजनिंग में पास होते हैं, यदि केवल गणित में पास 80 विद्यार्थी है तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके बता रहा हूं, अगला क्वेश्चन आप सोल्व करके बता देना। क्वेश्चन है एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास होते हैं और 60% रीजनिंग में पास होते हैं, ये तो होगी प्रतिशत वैल्यू, ध्यान दीजिएगा ये तो है प्रतिशत वैल्यू। और आगे लिखा हुआ है यदि केवल गणित में पास 80 विद्यार्थी है, काम की चीज यही है, केवल गणित में, इसे ढंग से समझ लेना, केवल गणित में कितने विद्यार्थी 80 विद्यार्थी पास होते हैं केवल गणित में। जब केवल गणित में 80 विद्यार्थी पास है तो ये कौन सी वैल्यू है, रियल वैल्यू, ठीक है। पिछले जो क्वेश्चन किए और ये जो क्वेश्चन है इसमें फर्क क्या है, रियल वैल्यू दी हुई है, और रियल वैल्यू कितनी दी हुई है 80, लेकिन मैंने आपको बताया पिछले 3 कॉन्सेप्ट के अंदर कि हमें शुरू में रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है प्रतिशत वैल्यू से। तो आपको जितना आता है अब तक के 2 क्वेश्चन के अनुसार वही कीजिए, आप कुल विद्यार्थी कितने मानोगे 100, ठीक है। और फिर देखो क्वेश्चन पढ़ो, मैथ में कितने % पास है 60, ठीक है। फिर रीजनिंग में बताया रीजनिंग में कितने % है 60, पूरे नाम कितने आगे 120, कितने ज्यादा आगे 20, ठीक है 20 ज्यादा आगे। अब 20 ज्यादा आगे तो केवल मैथ का आप बता सकते हो, क्योंकि ये पूरा गोला देखो मैंने जो यहाँ पर लाइन खींची है ये किसका है, मैथ का है, और ये है ये 20 कौन है, मैथ में भी है रीजनिंग में भी है, तो ये 60 पूरे गोले का था, 20 को हटा दो बचा कितना 40, ठीक है। जो दोनों में पास है उनको हटा दिया, और इधर कितना आएगा केवल रीजनिंग का 40 आ जाएगा, ये दोनों में, ये केवल रीजनिंग। यहां तक कौन सी दुनिया है, प्रतिशत की दुनिया, ध्यान देना ये प्रतिशत की दुनिया आपके सामने, और ये दुनिया कौन सी है, रियल की दुनिया। रियल की दुनिया में क्या आ रहा है, केवल मैथ। जब यहां पर केवल मैथ तो आप यहां से भी क्या उठाओगे, केवल मैथ। केवल मैथ में कितने आए हैं 40, और यहां पर केवल मैथ में कितने आए हैं 80, पता लग गया होगा आप लोगों को, परसेंटेज वैल्यू बराबर रियल वैल्यू। 40 बराबर क्या आया 80, एक का मान निकालेंगे, 80 के बटा में क्या आया 40, एक का मान क्या आ गया 2, और एक का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा। अब एक का मान आ गया तो अब यहाँ पर कुल विद्यार्थी पूछे तो किससे गुणा कर देंगे 100 से, तो आपका आंसर कितना आ गया 200, ठीक है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ पर बोलता केवल रीजनिंग में 80 विद्यार्थी पास है तो आप केवल रीजनिंग उठा लेते। यदि बोलता, ध्यान दे लेना क्वेश्चन कई तरह के बन सकते हैं और हर क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन है। यदि यहाँ पर बोलता दोनों में पास 80 विद्यार्थी है, दोनों में पास, तो आप क्या उठाते 20, दोनों में पास 20 तो 20 बराबर 80 करते। यदि यहां पर बोलता मैथ में, केवल हटा दिया, मैथ से में 80 पास है, तो मैथ्स, ये मैथ्स है लेकिन केवल मैथ्स है, तो मैथ्स में पास कितने हैं 60 है, तो आप 60 बराबर 80 करते। यदि बोलता रीजनिंग में पास तो आप बोलते 60, यदि केवल मैथ तो फिर 40, केवल रीजनिंग तो फिर 40, दोनों में पास तो फिर 20, ठीक है। ऐसे कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे और उनका सॉल्यूशन एक ही तरीके का रहेगा, रटने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आएगा बड़ी स्पीड के अंदर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप करके और कंफर्म कर दीजिए कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
एक ही परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास होते हैं तथा 41% हिंदी में पास होते हैं। यदि दोनों विषयों में 800 विद्यार्थी पास है तो बताओ गणित में कितने पास हुए। सभी लोग करके बता दीजिए। ओके, मैं करके बताता हूं अभी क्वेश्चन। देखिए, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास होते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या मान लेंगे, कुल विद्यार्थी कितने मानेंगे, 100। देखो, कुल विद्यार्थी 100 मानने के बाद अभी यहां पर मैथ का देखिए, मैथ में कितने परसेंट पास होते हैं, 60%। ठीक है, मैथ का आ गया। फिर आगे बोला हिंदी, और हिंदी में कितने पास होते हैं, 41%। टोटल नाम देख लीजिए, पूरा नाम कितना है, 101। पूरे नाम कितने हैं, 101। कितना ज्यादा आया, 1। तो एक कौन है, दोनों। तो एक है दोनों में पास। अब देखिए यहां पर मैथ में कितने हैं, 60। तो केवल मैथ कितना हो जाएगा, 59, और केवल हिंदी कितना हो जाएगा, 40। लेकिन आप रियल वैल्यू देखिए, रियल वैल्यू में दे रखा है 800 विद्यार्थी पास है, किसमें, दोनों विषयों में। दोनों विषयों में 800 विद्यार्थी पास है। तो यहां पर भी दोनों विषय देखो, यहां पर दोनों विषयों में कितने पास है, 1, और रियल में कितने हैं, 800। तो आप क्या करोगे, 1 बराबर 800। ठीक है भाई, यहां पर केवल की तो बात ही नहीं किया ना, केवल मैथ की बात करता तो 59, केवल हिंदी की बात करता तो 40। लेकिन यहां पर आपकी रियल वैल्यू में 800 दिया, 800 क्या है, दोनों में। तो आप दोनों में से ले लिया 1 को, 1 बराबर 800। 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं, जो पूछे उससे गुणा कर देंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन लास्ट में पूछा है, बताओ गणित में कितने पास है। चौथे क्वेश्चन में पूछा है, बताओ गणित में कितने पास है। तो गणित, केवल गणित नहीं बोला, ये बोला है गणित में कितने पास है। तो कितने हैं, 60। तो 60 से गुणा कर दो, 800 गुणा 60 करोगे आप, 8 छिकी 48। ठीक है, तो ये 48,000 आ जाएंगे आपके पास। केवल गणित में कितने आ गए, 48,000। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, जल्दी से करके जल्दी से बता दीजिए। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, सबको समझ में आया कि नहीं आया। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन में और करके बताता हूं आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 26% छात्र गणित में फेल होते हैं तथा 68% हिंदी में फेल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 42 विद्यार्थी पास होते हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। 26% छात्र तो गणित में फेल होते हैं, 68% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 42 विद्यार्थी पास होते हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ये फेल होने वाला क्वेश्चन करके बता रहा हूं। फिर यहां पर एक टाइप आपका फिनिश हो जाएगा कॉन्सेप्ट 4 का। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं मैं इसी के अंदर। तो देखिए, अब की बार फेल होने की बात कर दिया, लेकिन देखो तरीका वही रखो आप। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 100। ठीक है, पूरे विद्यार्थी 100 है। इसमें बोला 26% विद्यार्थी गणित में फेल होते हैं। अब आपको पता है पूरे विद्यार्थी कितने हैं, 100। गणित में फेल कितने हो गए, 26%। 100 में से 26 फेल, तो गणित में पास बता दो आप। पास कितने आए, 76 आए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, 76 पास आ गए। आगे पढ़ो, तथा 68% हिंदी में फेल होते हैं। अभी हिंदी की बात कर रहा है, तो 68% फेल हो गए। कितने में से, 100 में से। 100 में से 68 फेल हो गए, तो आपको पता लग गया 32 क्या हो गए, पास हो गए। देख लो पिछले क्वेश्चन के जैसे बन गया। ठीक है, फेल दे रखा था, आपने पास में चेंज कर दिया इसे। मैथ में पास कितने आए, 76, और हिंदी में पास कितने आए, 32। तो टोटल नाम कितने आए, 106। ठीक है, 106 नाम आ गए। विद्यार्थी थे कितने, 100, नाम कितने आ रहे हैं, 106। कितना ज्यादा आ रहा है, 6। तो 6 दोनों में पास। तो इधर ये दोनों का आ गया, तो यहां पर केवल मैथ का बता सकते हो आप, 76 में से कितना घटा दोगे, 6। और इधर केवल हिंदी का बता सकते हो आप, 32 में से 6 घटा दोगे। लेकिन अब आप रियल वैल्यू देखिए, क्वेश्चन में रियल वैल्यू पहचानो। यदि दोनों विषयों में 42 विद्यार्थी पास होते हैं, 42 क्या है, दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों के विद्यार्थी 42 है, तो आप यहां से दोनों विषय ले लीजिए, कितने आए, 6 आए। यदि केवल
मैथ में पास बोलता तो आप यहां पर 74 में से 6 घटाते 68 बराबर कर देते। अब किसका मान निकालोगे? 1 का। तो 1 का मान निकालोगे 6 का पर जाएगा बटे में, तो 1 बराबर कितना आ गया? 7। और 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं? जो पूछे उससे गुणा। तो क्वेश्चन में देख लीजिए आपको पूछ क्या रहा है। आपको क्वेश्चन के अंदर यहां पर पूछा है कक्षा में कुल कितने छात्र है, और कुल कितने छात्र है 7 को किससे गुणा कर दोगे? 100 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 700। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। सभी लोग बता दीजिए सबको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बता दीजिए सभी। हाँ, तो देखिए आप लोगों ने अभी तक के क्वेश्चन किए, ये एक अलग कॉन्सेप्ट था। और अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अभी तक जो भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं उसमें एक चीज मैंने नहीं बोली। देखो अभी अब मैंने स्टोरी बताई थी शुरू में, आपको याद हो तो 10 विद्यार्थी थे, और ये 10 विद्यार्थी सभी कोई ना कोई सा एक गेम खेलने जा रहे थे। जैसे अब तक के क्वेश्चन में अपने 100 लिया प्रतिशत का, तो मैथ में 60% पास, रीजनिंग में 40% पास, 60% पास। तो उसमें क्या था, ये पूरे के पूरे 100 थे ना, ये कोई ना कोई से एक विषय में जरूर पास थे। अब भी जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, देखो जब क्वेश्चन में कंपैरिजन करोगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। यदि अभी मैं जो बता रहा हूं वो न समझ में आया हुआ आप लोगों को, अभी कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें बोलेगा दोनों में फेल। अब तक के क्वेश्चन देखना, उनमें ये कहीं पर नहीं बोला है, और अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बोलेगा दोनों में फेल। दोनों में फेल मतलब दोनों में से कोई खेल नहीं खेलते, दो चीजें खाने की है और दोनों में से कोई सी चीज नहीं खाते। चाय और कॉफी है, चाय और कॉफी दोनों ही नहीं पीते, मतलब दोनों ही चीजों को हटा देना। ऐसे क्वेश्चन अब भी शुरू होने वाले हैं आपके। मैं एक कहानी बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना। 50 विद्यार्थी हैं, 50 में से अब आपको बोल दिया कि 10 लोग, 50 में से 10 लोग दोनों में फेल हो गए। 2 सब्जेक्ट की परीक्षा लगी थी और 50 में से 10 लोग दोनों में फेल हो गए। देखो ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं आया था। जब आप कॉपी में नोट करो दोनों को अलग अलग तरीके से नोट कर लेना। जो अब तक मैंने 5 क्वेश्चन करवाए थे, एक तो वो अलग हो गए, और जो अब बता रहा हूं उनको आप अलग से नोट कर लेना। ठीक है, उनको दोनों को अलग अलग बीच में लाइन खींच देना और दोनों को अलग अलग कंपेरिजन करके और फिर समझना क्लास पूरी होने के बाद में कि मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट किस तरह से बताया। तो पिछले क्वेश्चन थे वो तो आपको समझ में आ गए थे, आंसर भी आपका आ रहा था। और अब ये दोनों में फेल शब्द लिखा हुआ जाता है तो वो बस समझ लेना, 10 को दोनों में फेल बताया। तो अब एक चीज याद रखना, अब हमें मतलब 40 से ही रहेगा। अब क्या हुआ, अब मैं आपको बताया कि यहां पर 20 विद्यार्थी हिंदी में पास हो गए। कितने पास हुए? 20 हिंदी में पास हो गए, और मैथ में पास हो गए 30। ठीक है, हिंदी में कितने आए? 20, और मैथ में कितने आए? 30। तो टोटल कितने आए? 50। अब आप देखोगे मैंने क्या बताया आपको, मतलब कितने से रहेगा? 40 से, क्योंकि 10 दोनों में फेल थे, तो मतलब 40 से रखना। अब से देखो पिछले क्वेश्चन में, जो पिछले क्वेश्चन करवाए और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है वो देखना। पिछले जो भी प्रश्न थे उनमें 50 से तुलना कर रहे थे कि 50 से कितना ऊपर है, जितने विद्यार्थी थे उनसे ऊपर देख रहे थे। लेकिन जब दोनों में ही मना कर दे तो जो बच जाता है उससे ऊपर देखा जाता है, बस फर्क कितना सा है। तो 40 से कितना ऊपर है? 10। तो 10 हो गया दोनों में पास। ठीक है, 10 क्या है? दोनों में पास। और फिर केवल वाला आप निकाल ही सकते हो, इधर 20 में से 10 घटा दो, इधर 30 में से 10 घटा दो, आपका आंसर आ गया। एक और बता देता हूं ताकि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो जाए, देखना सभी। अब की बार बोल दिया कि पूरे विद्यार्थी है 70, कुल विद्यार्थी कितने आए? 70। ध्यान देते रहना, कुल विद्यार्थी 70 है और मैंने बोला 20 विद्यार्थी दोनों में फेल है, तो मुझे मतलब कितने से रहा? 50 से मतलब रहा। अब मैंने ये बोला यहां पर कि यहां पे 30 विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं। कितने? 30 विद्यार्थी मैथ में पास होते हैं, मैंने ये चीज बोल दी। और अब मैंने यहां पर बोल दिया रीजनिंग में पास होते हैं। अब मैंने रीजनिंग के अंदर बोल दिया यहां पर 20 ले लेता हूं, या 20 नहीं, 20 तो नहीं लेंगे अपन, 30 ही ले लेते चलो। रीजनिंग में, मैथ में कितने? 30, और रीजनिंग में कितने? 30। आपके पास टोटल कितने आए? 60। तो अब आपको बस देखना क्या था? 70 से ऊपर मत देखना। यदि दोनों में हटा दिया है तो आप जो बच जाए उसमें से ऊपर देखना।
50 से ऊपर कितने आए 10, तो 10 क्या है दोनों में पास, और फिर वही केवल वाला सिस्टम और लगा देना जो पिछले क्वेश्चन किए उनके जैसे। तो देखिए अब एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं, फिर एक क्वेश्चन आप सोल्व करके मुझे बता देना, इसके साथ ही आपका ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने, एक परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में पास होते हैं तथा 60% अंग्रेजी में पास होते हैं। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र फेल होते हैं तो बताओ केवल हिंदी में कितने परसेंट पास है। सभी सोल्व करके बता दीजिए। आप खुद ही बता सकते हो, एक बार कोशिश कर लीजिए आप सभी। ओके, कर लिया होगा सभी ने। हाँ, नहीं भी हुआ है तो मैं समझा देता हूं, ध्यान दे लेना आप सभी। आपका क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में पास होते हैं, तो आप कुल मान लेना 100। देखो जो क्वेश्चन बोले वैसे वैसे बढ़ते रहना। कुल विद्यार्थी कितने आए 100। अब ये बोला हिंदी में पास, तो हिंदी में कितने पास हो रहे हैं 70%, ठीक है। 100 का 70% कितना आ गया 70। फिर इसने बोला अंग्रेजी में है 60%, ठीक है। टोटल नाम कितने आ गए 130। लेकिन अब आगे लाइन पढ़ेंगे, यदि दोनों विषयों में 20% छात्र फेल, ये खास लाइन आ गई, दोनों में 20% छात्र फेल, तो आप 100 से ऊपर मत देखना। जब 20% दोनों में फेल हो गए तो हमें मतलब अब कितने से रहा है 80 से, ठीक है। 100 से डायरेक्ट मत लाना, ये गलत हो जाएगा। यहां पर 100 में पहले कितने बचे 80 बचे, और 80 से ऊपर कितने आए हैं अब ये देख लीजिए आप, बस ये काम की बात है, ठीक है। यदि दोनों में फेल बता दिया था तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहानी बताई आपको दो, उस अनुसार चलना है आपको। 80 से ऊपर देखना है, तो 80 से ऊपर कितना आया 50, तो 50 तो क्या है दोनों में पास, ठीक है। ये हो गया दोनों में पास। देख लेना जो आपसे पहले करवाए थे और ये क्वेश्चन है उनमें फर्क बस क्या है, उनमें 100 से ऊपर देख रहे थे और इनमें इससे ऊपर देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों में फेल देता है। दोनों चीज अलग अलग याद रख लेना ढंग से, ठीक है। नोट्स बना लेना और रिपीट कर लेना। तो दोनों में पास कितना आया 50। अब मैं पूछूं केवल हिंदी, तो आप केवल हिंदी बता सकते हो। यहाँ पर 70 है ना, 70 में 50 घटा दो, कितना आया 20। और यहाँ पर केवल इंग्लिश बता सकते हो, कितना आ जाएगा 60 में 50 गया तो 10, ठीक है। तो जो पूछे आप वही चीज यहाँ पे लिख सकते हो। आंसर जो भी पूछे इनमें से वो आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देखिए और करके बताइए आप सभी। ये प्रतिशत की दुनिया थी, ठीक है, ये प्रतिशत वाली वैल्यू थी। और अब देखिए एक क्वेश्चन आगे स्क्रीन पर आप लोगों के लिए, सभी लोग करके बता दीजिए। एक परीक्षा में 42% गणित में फेल होते हैं तथा 52% रीजनिंग में फेल होते हैं। यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी पास हुए, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। सोल्व करके बता दीजिए जल्दी से। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोशिश कर लीजिए, करवा चुका हूं मैं ऐसे क्वेश्चन, हिंट दे देता हूं, सुनते रहिए और सोल्व करते रहिए। क्वेश्चन बोल रहा है एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में फेल बता रहा है, तो आप पास निकाल लीजिए। 52% रीजनिंग में फेल, तो आप पास निकाल लीजिए। यदि 17% दोनों विषयों में फेल, और यही खास बात थी, 17% दोनों में फेल, तो आप पास देख लीजिए कितने लोगों से मतलब रहेगा, किससे ऊपर देखा जाएगा, इस लाइन से पता लगता है। फिर जो प्रोसेस अब तक के हर क्वेश्चन में किया वही प्रोसेस कर दीजिए। आपको रियल वैल्यू नजर आ रही है, सोल्व करके बता दीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन प्रेस करते रहिए। ओके, तो मैं सोल्व करके बता देता हूं आप लोगों को। देखो
जो क्वेश्चन बोल रहा है उस अनुसार आगे बढ़ते रहिए। और ध्यान देना, इनसे बहुत जोरदार जोरदार क्वेश्चन अभी तो आपको इस कॉन्सेप्ट में मिलेंगे जो कि राउंड सेकंड में आने वाले हैं। अभी आप सोल्व करोगे आज कॉन्सेप्ट 4 को और आपको पूरे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आपके पास बचेंगे जो कि राउंड सेकंड के अंदर आएंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं बोर्ड पर वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, तब आपको उन क्वेश्चन को समझने में और ही मजा आएगा। तो देखिए, एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में फेल होते हैं तो कुल विद्यार्थी हो गए 100। अब ये फेल बताया है तो आप पास बता दीजिए, ठीक है। गणित में पास कितने आए? 58। 42 फेल थे तो पास कितने हुए? 58। उसके बाद में आगे बोला है रीजनिंग में 52% फेल होते हैं तो आप पास बता दोगे। पास कितने हैं? 48। तो 8 8 16, 5 4 9 1 10, 106 आ गया, ठीक है। यहां पर आ गया 106। अब आगे की लाइन और पढ़ दीजिए। यहां तक का क्वेश्चन तो आपने पहले भी पढ़ा था, आपने सोल्व किया था। अब आगे देखिए, यदि 17% दोनों विषयों में फेल हुए हो, और यही खास लाइन है, 17% दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो 100 में से 17% को हटा दो। 100 में 17% गया तो आपके पास बचा कितना? 83। तो अब आपको मतलब कितने से रहेगा? 83 से मतलब रहेगा, न कि 100 से मतलब रहेगा। तो 83 से ऊपर देख लीजिए, 83 से ऊपर कितना आया, ठीक है। 83 से ऊपर 100 तक आएंगे 17, तो ये हो गया, और 17 और 6 कितना हो गया? 23 हो गया। तो कितना ज्यादा है? 23 ज्यादा है 83 से, 106, ठीक है। तो यहां पर 23 क्या है? दोनों में पास, यह है दोनों में पास। अब केवल का भी बता सकते हो, केवल मैथ का पूछेगा तो 58 माइनस 23, केवल रीजनिंग, ठीक है, यहां पर घटा देंगे। अब लेकिन आप रियल वैल्यू देख लीजिए पहले, उसके बाद में निकाल लेंगे ये चीजें। तो रियल वैल्यू में बोला है दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी पास हुए। दोनों विषयों में कितने पास हुए? 46। देखिए, दोनों विषयों में कितने पास हुए हैं? 46। तो यहां पर दोनों विषयों में कितने हैं? 23। तो आप क्या करोगे? 23 बराबर 46, किसका मान निकालोगे? 1 का। तो यहां पर 46 के बटा में क्या आया? 23, ठीक है। 1 का मान क्या आ गया? 2। 1 का मान आने के बाद क्या करते हैं? जो पूछे उससे गुणा। और आपको पूछा है कुल कितने छात्र है, तो आप किससे गुणा कर दोगे? 100 से। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 200, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए यहां तक समझ में आया या नहीं आया। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। और ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट 4 के अंदर पूरे 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन है। 20 में से आपको 10 से लेकर 15 के बीच में आराम से आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 15 तक आसानी से आ जाएंगे आपको। लेकिन आगे जो 4-5 क्वेश्चन में आपको पक्का है दिक्कत आने वाली है। काफी स्टूडेंट को 4-5 क्वेश्चन में 100% दिक्कत आएगी, क्योंकि अलग अलग तरह की क्वेश्चन है। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला, अभी आपको फोकस करना है 10 से लेकर 15 के बीच में। यदि वो आपको बहुत अच्छे से आगे, बिना कंफ्यूजन के आगे, तो 5 की टेंशन मत करिए, राउंड सेकंड में आपका क्लियर करवा दिया जाएगा। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना। कॉन्सेप्ट 4 तक के एक चीज और ध्यान रखें, अब कॉन्सेप्ट 4 हो रहा है तो ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट 4 पर ही पूरा फोकस रखें। पिछले वाले कॉन्सेप्ट रिपीट करना जरूरी है। मैं बड़े आराम से पढ़ाता जा रहा हूं, आपको बार बार रिपीट करना है। जो भी पीडीएफ दिए उसमें से पिछले वाले कॉन्सेप्ट को आपको बार बार रिपीट करना है, तभी आगे 100 क्वेश्चन मैंने लिए हैं एग्जाम्स में आए हुए, वो क्वेश्चन तभी आएंगे जब आपके ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऐसे टूटा फूटा याद होने से कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये वाले कॉन्सेप्ट। तो आपको जो आगे 100 क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो कल अपन अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, कॉन्सेप्ट 5। और आपकी जो क्वेश्चंस की प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट 5 करवाने के बाद मैं पहले आपको जो जितने टाइप हो गए हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वापस बता देता हूं किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम्स भेजोगे। कल की क्लास होने के बाद में, कॉन्सेप्ट 5 होने के बाद में आप अपनी प्रॉब्लम्स भेजना शुरू कर सकते हो। कॉन्सेप्ट 5 पूरा होता है उसके बाद में आप अपनी प्रॉब्लम्स कैसे भेजोगे मैं बता देता हूं। ऊपर आपका नाम होगा, आपकी स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, और फिर आप लिखना कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में कौन कौन सी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है, कॉन्सेप्ट सेकंड में कौन कौन सी क्वेश्चन में दिक्कत आई है, कॉन्सेप्ट थर्ड में टाइप दे रखा है मैंने, लगभग 6-7 टाइप है। तो उन टाइप में टाइप फर्स्ट में कौन सी प्रॉब्लम है, टाइप सेकंड में कौन सी प्रॉब्लम है, इस तरह से लिख के कॉन्सेप्ट 4 कॉन्सेप्ट 5 तक के बता देना, ठीक है। कॉन्सेप्ट 5 तक के, जब कल कॉन्सेप्ट 5 हो जाएगा तो इनकी प्रॉब्लम्स लिख के रख लेना और फिर मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, या फिर टेलीग्राम आईडी पर आप सेंड कर सकते हो। बस मेरे तक ये मैसेज पहुंचा देना आप लोग। या फिर कई लोग यदि व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आपको जो भी नहीं आता है वो क्वेश्चन, लेकिन अपना नाम वगैरह लिख देना, पूरी डिटेल लिख देना। मुझे पता होना चाहिए कौन कितना पढ़ रहा है। जो स्टूडेंट लगातार हमारे यहाँ पर स्टडी कर रहा है उन लोगों की प्रॉब्लम्स पर विशेष ध्यान दिया जाएगा,
ठीक है। जो स्टूडेंट भाई ये नाम वगैरह लिखवाने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि मुझे पता रहे कि कौन लगातार यहाँ से स्टडी कर रहा है, किसको लगातार दिक्कत आ रही है, तो उन स्टूडेंट्स की हम लगातार और भी आगे हेल्प कर सके, इसलिए ये चीज़ लिखना जरूरी है। जो स्टूडेंट लगातार प्रॉब्लम्स पूछ रहा है उसकी जो भी आगे समस्या आएंगी उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा और उनकी क्वेश्चन को जरूर शामिल किया जाएगा। ठीक है भाई, हर स्टूडेंट के ऑनलाइन ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को शामिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन नाम वगैरह लिखवाने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि ये मुझे पता लगे 100 150 ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स को तो कम से कम मैं लगातार हर क्लास में शामिल कर सकूं ताकि वो बहुत अच्छे से सीख सके। ठीक है, इसलिए आप ये मुझे जरूर सेंड कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने भी नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं कल रात 9 बजे।